Hello children, let us learn Roman numbers up to 100. In our previous class, we have learned Roman numbers 1 to 39. In this video, I am going to share some easy trick to write Roman numbers up to 100. Okay? इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हमें रोमन नंबर्स 100 तक कैसे फॉर्म करने हैं. सो लेट्स रिवाइज फर्स्ट. हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन रोमन नंबर्स? 7. एंड व्हाट आर दीज? दीज आर I, V, X, L, C, D, M. Can you tell me, children, what is the meaning of I? Yes, you are right. I means 1. V means 5. X denotes 10. L denotes 50. C denotes 100. D denotes 500. M denotes 1000. We have also learned how to write 1 to 10 numbers. Children, you must remember writing 1 to 10 in Roman numerals, and that would be much easier for you to write the others numbers as well. अगर आपको 1 to 10 numbers को रोमन न्यूमरल्स में लिखना आ गया तो आप बाकी सभी नंबर्स को भी बहुत इजीली लिख सकते हो. Okay, so let us revise first how to write basic numbers, means 1 to 10 numbers in Roman numerals. So 1 is written as I. Okay. How to write 2? 2 times I. Why? Because 1 plus 1, 2. How to write 3? 3 times I. 1 plus 1 plus 1, 3. How to write 4? I, V. Okay. How to write 5? V. 6, V plus I. Yani 5 plus 1 is equal to 6. 7, 5 means V, I. So 5 plus 1 plus 1, 7. 8, V, 1, sorry, I and I. V means 5, 6, 7, 8. How to write 9? I, X. And how to write 10? X. So these symbols should be on your fingertips. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कोई भी रोमन नंबर, एवरी रोमन नंबर और ईच रोमन नंबर स्टार्ट्स विथ द बिगेस्ट सिंबल. कोई भी रोमन नंबर जो है वो सबसे बिगेस्ट वाले सिंबल से स्टार्ट होता है. या फिर इसे हम ये भी कह सकते हैं कि रोमन नंबर्स में जो सिंबल्स होते हैं, रोमन नंबर्स में जो सिंबल्स होते हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट. चेक करो, देखो अगर आप यहाँ देखोगे 8, तो 8 में कितने रोमन सिंबल्स हैं? 1 2 3 4. ओके. और स्टार्ट किससे हो रहा है ये रोमन न्यूमरल? सबसे बिगर नंबर से. ओके. सो ईच रोमन नंबर स्टार्ट्स विद द बिगेस्ट सिंबल एंड द रोमन नंबर कंसिस्ट ऑफ द सिंबल्स विच आर प्लेस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. लेकिन अगर कोई नंबर स्मॉलर सिंबल से शुरू हो रहा है, ओके, यानी जैसे आपको 4 दिख रहा है या 9 दिख रहा है, तो ये स्मॉलर नंबर से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब कि बड़े वाले सिंबल में से छोटे वाले सिंबल को आपने क्या करना है? माइनस. कौन सा मेथड यूज़ किया यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ किया. तो चलो अब बात करते हैं ट्रिक्स की. चिल्ड्रन, कैन यू रीड दीज नंबर्स?
Alright, so let's start. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Did you notice anything? I have written skip counting. Okay, I have written skip counting by tens. Okay, फ्रॉम 1 to 100. मैंने 1 to 100 के बीच में स्किप काउंट किया है बाय टेंस. ऑलराइट, तो पहले हम सीखेंगे कि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इनको रोमन काउंटिंग में कैसे लिखते हैं. तो अगर आपको इन्हें रोमन काउंटिंग में या रोमन नंबर्स में लिखना आ गया तो आप इससे आगे के नंबर्स तो बहुत ईजिली लिख सकते हो. कैसे? लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला हमारा नंबर है 10. 10 के बाद क्या आता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So how to write 10 in Roman numeral? Yes, you are right. We write it as x. तो आपको 10 पता चल गया. ओके, तो 11 क्या होता है? 10 + 1 11. सो आपने 10 और साथ में i लगा दिया 11. 12 कैसे होता है? 10 + 1 + 2. 10 + 1 + 2 + 3 13. देखो 1 2 3. 10 + 4 14. तो 10 को लिखते हैं x और 4 को लिखते हैं iv. 10 + 5 15. 10 को लिखते हैं x और 5 को लिखते हैं v. तो इस तरीके से आप 10 to 20 तक की काउंटिंग कंप्लीट कर सकते हो. 20 कैसे लिखोगे? 10 + 10 मीन्स 2 times x. ओके. 30 कैसे लिखते हैं? 10 + 10 + 10 30. 3 times x means 30. Now there is a tricky question. How to write 40? I know you are going to tell me that ma'am we can put 4x. हम यहाँ पर 4x लिख सकते हैं. But this is wrong. Can you tell me why it is wrong? Because हम x को कितनी बार यूज़ कर सकते हैं? सिर्फ 3 times और 3 times से ज़्यादा x यूज़ नहीं कर सकते. तो अब हम क्या करें? अब हम चेक करेंगे कि 40 रोमन नंबर्स में कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है. अब 40 आता है 10 और 50 के बीच में और क्लोज़र किसके है? 50 के. तो अगर हम 50 - 10 कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 40. तो 50 को लिखते हैं L और 10 को लिखते हैं X. तो 40 कैसे लिखोगे? अब आपको पता है कोई भी रोमन नंबर में सबसे पहले हम कौन सा सिंबल लिखते हैं? बिगेस्ट या स्मॉलेस्ट? राइट, हम बिगेस्ट लिखते हैं. तो हमने लिखा L. नाउ टेल मी चिल्ड्रन, मैं X को कहाँ लिखूंगी? राइट में लिखूंगी या लेफ्ट में लिखूंगी? राइट, हम इसे लेफ्ट में लिखेंगे. क्यों लिखेंगे लेफ्ट में? क्योंकि हमें माइनस करना है. तो माइनस किए हुए सिंबल को हमें कहाँ लिखना होता है? लेफ्ट में. अगर मैं L के राइट में X लिख दूंगी तो ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा. यानी L मीन्स 50, X मीन्स 10 एंड 50 + 10 मीन्स 60. ओके, तो हमेशा ध्यान रखो अगर रोमन नंबर में सबसे पहले छोटा सिंबल है तो उस छोटे सिंबल को आपने बड़े सिंबल से क्या करना है? माइनस करना है. ओके, तो अब आपको 40 भी पता चल गया. 50 - 10. अब आपको 20, 30, 40 सब पता चल गया. राइट, सो 1 to 39 की प्रैक्टिस आपने लास्ट में की थी. मैं इस वीडियो में आपको 40 से अबव बताती हूँ कि कैसे नंबर्स लिखने हैं. ओके चिल्ड्रन, as you can see I have written counting over here starting from 40 till 100. तो हम 40 लिखना सीखेंगे, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 और उसके बाद सभी नंबर्स हम इजीली लिख सकते हैं. तो 40 के लिए मैंने आपको बताया आपको लिखना होता है x L यानी 10 - 50. अब आपको पता चल गया 40 लिखते हैं XL से. तो 41 मीन्स 40
प्लस 1, तो 40 लिखते हैं XL और 1 कैसे लिखते हैं I। 42 मीन्स 40 प्लस 2, तो 40 लिखते हैं XL और 2 लिखते हैं I। 43 मीन्स 40 प्लस 3, तो 40 लिखते हैं XL और 3 लिखते हैं I। 44 मीन्स 40 प्लस 4, तो 40 हो गया XL और 4 हो गया IV। मैंने बोला था कि आपको 1 to 9 तक के सिंबल्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, 45 मीन्स 40 प्लस 5 मीन्स XL and 5। 46 मीन्स 40 प्लस 6 मीन्स XL 40 और 6 लिखते हैं VI। 47 यानी 40 प्लस 7, तो 40 लिखते हैं XL और 7 लिखते हैं VII। Isn't it easy? चलिए 50 कैसे लिखते हैं। 50 के लिए हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो 50 है उसे हम लिखते हैं L से, तो हमने लिख दिया L। अब आपको पता है 50 मीन्स L। अब 51, 50 प्लस 1 यानी L and I। Rest you have to do by yourself. Let me tell you one more example. 59. 59 means 50 plus 9. So how to write 50? L. And how to write 9? IX. Easy. How to write 60? 50 आपको पता है L, और अगर मैं L में 10 ऐड कर दूं यानी 50 प्लस 10 क्या बन गया 60। तो आपको 60 पता है LX होता है, तो हाउ टू राइट 65? 60 प्लस 5, तो 60 लिखते हैं हम LX और 5 को कैसे लिखते हैं V। देखा। अब 70 मीन्स अगर 60 में जब 10 ऐड करते हैं तो 70 हो जाता है, तो 60 लिखते हैं LX और 10 ऐड करने के लिए हम एक X और लगा देंगे, तब आपको 70 पता चल गया। अब आप 78 लिख के दिखाओ। 78 मीन्स 70 प्लस 8, तो 70 कैसे लिखते हैं LX X और 8 कैसे लिखते हैं VI। तो आपने 70 भी लिख दिया और 8 भी लिख दिया। ओके, 80 कैसे लिखोगे? 70 में 10 और ऐड कर देंगे, तो 70 लिखते हैं LX X और इसमें हम एक 10 और ऐड कर देंगे, तो 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80। तो अब 80 आपको पता चल गया, तो अब 80 से 89 के बीच में कोई भी नंबर इजीली लिख सकते हो। लेट अस राइट 85। तो 85 मीन्स 80 and 5। आपको दो रोमन नंबर्स लिखने हैं 80 and 5। तो 80 लिखने के लिए आप लिखोगे LX X X और 5 लिखने के लिए आप लिखोगे V। Easy, right? Let us write 90 now. Children, 90 लिखना थोड़ा सा ट्रिकी है। कैसे? Let me tell you. अब आप कहोगे कि मैम 80 में अगर हम 10 ऐड कर दें, यानी 80 में आप 10 ऐड कर दो, तो वो क्या बन जाएगा 90। बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि आपने x को कितनी बार यूज़ कर लिया 4 बार, और हम x को 4 टाइम्स यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आपको वही सब्ट्रैक्शन वाला तरीका अपनाना पड़ेगा, यानी अब आपको चेक करना पड़ेगा कि 90 जो है वो कौन से दो रोमन नंबर्स के बीच में आता है। तो टेल मी चिल्ड्रन, 90 कहाँ पर स्टैंड करता है? 90 स्टैंड करता है 50 और 100 के मिडल में, और सबसे ज़्यादा क्लोज़र किसके है? 100 के। तो अगर मैं 100 में से 10 माइनस कर दूं तो क्या आंसर आएगा 90। तो अब रोमन नंबर में 100 को लिखते हैं C और 10 को लिखते हैं X। तो मुझे माइनस करना है, तो मैं X को लेफ्ट में लिखूंगी या राइट में लिखूंगी? करेक्ट, इसे हम लिखेंगे लेफ्ट में। तो 90 को रोमन नंबर्स में लिखते हैं
XC। तो अब आपको पता चला 90 को कैसे लिखते हैं, XC, यानी हम 100 में से 10 माइनस कर रहे हैं। अब आपको 90 लिखना आ गया। अब 90 से 99 तक आप कोई भी नंबर आसानी से लिख सकते हो। तो 97 लिख कर देखें। तो 97 मीन्स मुझे 2 रोमन नंबर्स लिखने हैं, एक 90 लिखना है और दूसरा 7 लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 90 यानी X एंड C। अब दूसरा नंबर मुझे कौन सा लिखना है, 7, और 7 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, VI। Isn't it very easy? और 100 के लिए भी हमें ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 100 को हम लिखते हैं C। So let us revise 10 to 100 Roman numbers again. 10 लिखना आ गया तो आप 11 to 19 इजीली लिख सकते हो। 20 लिखना आ गया तो 21 to 29, और 30 लिखना आ गया तो 31 to 39। तो इस तरीके से आपको सिर्फ 10 to 100 को टिप्स पे लर्न करना है और 1 to 9 नंबर्स को टिप्स पे लर्न करना है। तो 10 मीन्स X। 20 को रोमन न्यूमरल्स में लिखने के लिए 2 times X। How to write 30? 3 times X। How to write 40? 50 minus 10। How to write 50? L। How to write 60? 50 plus 10। How to write 70? L X X। How to write 80? L X X X। 90 यानी 100 C and minus X, and 100 को कैसे लिखते हैं, C। See how easy it is to write Roman numbers, okay? And in 3rd class we will learn till 100 only. आपको 2 चीज़ें याद करनी है। आपको एक तो क्या लर्न करना है, 10 to 100 के सभी नंबर्स, यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इन्हें कैसे लिखते हैं, और उसके बाद आप पूरी काउंटिंग लिखना बहुत इजीली सीख जाओगे। नाउ इट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस। गुड लक।